अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 17 जून के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइव। यहां खबर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन एम्बेसी संबंधित जो भी कोई खबर या अपडेट होगी वो मैं आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन में शामिल किया करूंगा आज से, क्योंकि और दूसरी वीडियोज़ बनाने का टाइम अभी नहीं लग रहा है। तो जो भी दिन भर की खबरें होंगी सभी तरह की वो इसी न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करूँगा। तो फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं इंडियन एम्बेसी से। आज इंडियन एम्बेसी से दो नई खबरें सामने निकल कर आए। सबसे पहले ये कि वंदे भारत मिशन का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है, जो कि 16 मई से शुरू हो ही चुका है। एक फ्लाइट 16 मई को यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके स्क्रीन पर पूरी डिटेल है, हालांकि मैं भी इनको एक एक करके पढ़ नहीं सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और रही बात इसको बताने की, अगर एक एक करके इसको बताने हैं तो किसी और वीडियो में मैं और ज़्यादा जानकारी निकाल कर आपको बताऊँगा। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फेज़ 3 के लिए फ्लाइट कहां से कहां को जाने वाली है और किन किन तारीख में है। इसके बाद दूसरी खबर इंडियन एम्बेसी से यह है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 1946 दम्माम से हैदराबाद के लिए जा चुकी है 149 पैसेंजर्स को लेकर, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल थे, मतलब मासूम बच्चे भी 3 शामिल थे। 149 कुल पैसेंजर को लेकर दम्माम से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट जा चुकी है एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI 1946। तो ये थे ट्रेवल से संबंधित इंडियन एम्बेसी कुछ न्यूज़। तब आगे बढ़ते हैं। नजरान पर फिर से हूथियों ने मिसाइल दाग दिया। हालांकि मैंने कल की खबर में भी आपको ऐसा बताया था। सऊदी एयरफोर्स ने एक बार फिर से कामयाबी हासिल की और नजरान को निशाना बनने से पहले ही उसको हवा में ख़त्म कर दिया। मतलब मिसाइल जो छोड़ी गई थी यमन की तरफ से उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया है। कोई भी किसी तरह का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि कर्नल तुर्की और मालिकी, जो कि ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मंगल की सुबह यमन के सादा शहर से नजरान पर मिसाइल दागा गया था, जिसको रडार से ट्रेस करके हवा में ही ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि अब तक 313 मिसाइल और 357 ड्रोन हमले सऊदी अरब की तरफ किए गए हैं, जिन्हें हवा में ही नकारा बना देंगे। हालांकि कुछ नुकसान भी हुए, एक दो मौतें भी हुई। एक बार रियाज में गिर गया था एक मिसाइल, तो उससे एक मिस्री की मौत हो गई थी और बाकी लोग भी ज़ख्मी हो गए थे। तो इस तरह से फिर से एक नया हमला किया गया है 16 जून को। सऊदी अरब में लगातार कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान आने वाली रिपोर्ट की अगर बात करें तो 4,467 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1,36,315 तक पहुंच गई है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान 41 नई मौत हुई है। इस तरह से अब तक सऊदी भर में 1,052 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। बात अगर कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की करें तो बीते 24 घंटों के दौरान 1,650 मरीज कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 89,540 हो चुकी है। सऊदी अरब में जब से सिनेमा घर खोले गए हैं उससे लेकर अब तक, यानी रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 40 लाख लोग सिनेमा घर गए हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पहली सालाना रिपोर्ट जारी की। आपको बता दें कि ये वो मिनिस्ट्री है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, खासकर मेले वगैरह या फिर कोई स्टेज शो होते हैं, थिएटर वगैरह, इन सब के लिए ये मिनिस्ट्री काम करती है। तो इसने रिपोर्ट जारी की है और जो इसके मिनिस्टर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर है प्रिंस बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई। सऊदी अरब के अंदर जो मेले वगैरह लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें, और यहाँ आपको बता दें कि फिल्में वगैरह भी सऊदी अरब के अंदर बनने लगी है। तो फिलहाल आपको थिएटर के हवाले से बता देते हैं कि सऊदी अरब के अंदर अब तक 40 लाख लोग फिल्म देख चुके हैं सिनेमा घरों में जब से सिनेमा हॉल खुले हैं। और यह आपको बता दें कि एक साल के अंदर ही 101 फिल्में तैयार की गई सऊदी अरब के अंदर। मतलब ये अरबी फिल्म है, इसमें अरबी ही कलाकार है, सब कुछ अरबी है। और ये आम लोगों की समझ से बाहर है, मतलब जो अजनबी लोग होते हैं उनकी समझ से बाहर है। लेकिन थिएटर में फिल्में चलने लगी है, अरबी भी और हिंदी भी कुछ फिल्में चलती है थिएटर में, ऐसा सुनने को मिला है। हालांकि न्यूज़ में ऐसा कभी कुछ बताया नहीं जाता है। तो इस तरह से ये खबर थी कि सिनेमा घर में 40 लाख लोग अभी तक जा चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। खबर जद्दा बल्दिया की तरफ से। जद्दा बल्दिया लगातार ताबड़तोड़ जो है शॉपिंग मॉल बंद कर रही है, शॉपिंग सेंटर बंद कर रही है। जहां भी कोई खिलाफ वर्जी होती है, मतलब वायलेशन होता है, वहां लगातार सील किया जा रहा है। अब यह खबर अर रवेज़ा मोहल्ले से है। यहाँ पर एक मशहूर हाइपर मार्केट को सील कर दिया गया है। जद्दा म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद अल जहरानी ने बताया कि तहलिया रोड पर मौजूद एक मशहूर हाइपर मार्केट में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही थी। इसी के साथ यहाँ पर
ग्राहकों का टेम्परेचर भी नहीं नापा जा रहा था। मतलब जैसा आम दिनों में होता है वैसे यहाँ पर हो रहा था। कोरोना वायरस को लेकर जो सेफ्टी नियम बताए गए, मतलब सुरक्षा नियम बताए गए, उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते ये चेकिंग की जद में आ गया शॉपिंग मॉल और इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और ख़बर फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यहाँ बताया गया है कि सऊदी अरब के अस्पताल और जो कोविड-19 के लिए स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर जो मरीज़ हैं जो आईसीयू में रखे गए, जिनकी हालत नाजुक है, उनमें 50% दूसरे रोगों में भी शामिल है, जबकि 60% वेंटिलेटर पर मौजूद है। एक सऊदी लोकल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोविड-19 से संक्रमितों में 31 से 60 साल तक के मरीजों का अनुपात सबसे ज़्यादा है, जो कि 44% है। यह मैं आपको पूरी खबर आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि जो लोग जवानी से निकलकर बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उनको कोरोना वायरस बहुत जल्दी पकड़ रहा है और उसी के साथ जो दूसरे रोगों में भी शामिल है पहले से, उन पर बहुत जल्दी अटैक कर रहा है कोरोना वायरस। तो इस तरह से ये रिपोर्ट में बताया गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आगे खबर में बताया गया है कि जिस किसी को भी थोड़े से भी सिम्टम्स दिखाई दे तो अपने शरीर के अंदर कोरोना के, तो वो टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री, इसमें बिल्कुल भी रिस्क ना ले, लापरवाही ना करें। इसके लिए आपको बता दूं कुछ शहरों में अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मदीना मुनव्वरा में और भी कई शहर है। लगातार खबरों में बताते रहता हूँ आपसे। लेकिन अगर आपके शहर में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं तो मोइद और तदमीन 2 एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है और आपको बताया जाएगा आपको किस सेंटर पर और किस टाइम जाना है। वहाँ पर जाकर आप कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सऊदी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कमीशन ने पार्सल सर्विस के लिए 6 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया है। इससे पहले कई खबरें आ चुकी हैं कि लाइसेंस लगातार रद्द किए गए कंपनियों के, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पार्सल जो है देरी से दिए है और कई मरतबा जो है पार्सल गलत एड्रेस पर भी दे दिए थे। तो अब यहाँ पर नई कंपनियाँ मैदान में आ गई है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब में जब से लॉकडाउन का सिलसिला चला है, कोरोना वायरस आया है, तो ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो खाने की शॉपिंग हो या फिर गैजेट्स की शॉपिंग हो या फिर ग्रोसरी की शॉपिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए यहाँ पर कंपनियों की ज़्यादा दरकार होने लगी है। तो ये नई कंपनियाँ कौन सी हैं, मैं आपको इनके नाम बताने जा रहा हूँ। हालांकि नाम कुछ अटपटे से आपको लगेंगे सुनने में। साई कंपनी है, जोन्स ट्रांसपोर्ट, ए मकान और मजूदी लॉजिस्टिक और मखदूम। तो इस तरह से ये कंपनी, इसके अलावा एक कंपनी फीचर है जिसको नेशनल और इंटरनेशनल 2 तरह के लाइसेंस दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनके कुछ लोगो वगैरह भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर 6 नई कंपनियां मैदान में आ गई है। हालांकि नाम अभी अनजाने से लग रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये कंपनी अपने पैर जमा लेंगी सऊदी में, तो आपको फिर कुछ जाने पहचाने से इनके नाम लगने लगेंगे। और यहाँ पे एक हैरान करने वाली खबर बता दी कि सऊदी अरब में सबसे छोटे कोरोना के मरीज को क्वारंटाइन से छुट्टी दे दी गई। मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, कोरोना वायरस इसको हो गया था। सऊदी अरब में यम्बू रॉयल कमीशन ने मंगल को ऐलान किया कि यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी में कोरोना वायरस का सबसे छोटा मरीज ठीक हो गया है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक इस मरीज की उम्र सिर्फ 2 बरस है। मतलब 2 बरस के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को ही कोरोना वायरस हो गया था। और यहाँ आपको बता दें कि इसकी माँ को भी कोरोना वायरस था। दोनों माँ बेटे को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन दोनों की हालत बिल्कुल ठीक है और कोरोना से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं। इनका टेस्ट नेगेटिव आया है, उनको छुट्टी दे दी गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यम्बू रॉयल कमीशन के अधिकारियों और क्वारंटाइन के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने इस छोटे मरीज और इसकी माँ को क्वारंटाइन से अलविदा कहते हुए कुछ तोहफे भी दिए हैं इनाम के तौर पर। यहाँ आपको बता दें कि यम्बू रॉयल कमीशन यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी में क्वारंटाइन के लिए 3 कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। मतलब यम्बू इंडस्ट्रियल सिटी में एक टेम्परेरी अस्पताल सा बनाया गया है, जो कि कोरोना वायरस के खासकर मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया है, जिसमें 150 बिस्तर है। यानी 150 मरीजों की यहाँ पर देखभाल और फिर इलाज हो सकता है कोरोना वायरस से जो संक्रमित है उनका। और ख़बर फिर जद्दा बल्दिया की तरफ से। जद्दा बल्दिया ने फिर से एक और नई मार्केट को बंद कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि जद्दा के इलाके अल मुशरिफा में सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर छोटी फिश मार्केट को बंद कर दिया गया है। मार्केट में कोरोना से बचाव के लिए जो सुरक्षा नियम बताए गए हैं, यानी SOPs, उन पर किसी भी तरह से अमल नहीं किया जा रहा था। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक रीजनल सेक्रेटरी बल्दिया इंजीनियर मोहम्मद अल जहरानी ने कहा कि
बल्दे की टीम लगातार मार्केट का दौरा कर रही है, जहां पर हमें किसी तरह की कोई कमी लगेगी तो मार्केट को फौरन सील किया जाएगा, चाहे उसमें शॉपिंग मॉल हो, चाहे छोटी दुकानें हो। यानी जिस तरह से भी कानून को कोई हाथ में लेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा तो उनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मार्केट को पूरी तरह से सील करना ही सोल्यूशन है? मतलब सभी लोग तो गलती नहीं कर रहे होंगे ना। मार्केट सील होने से सभी लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, सभी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर सिर्फ उसी बंदे को सज़ा दी जाए जो बंदा ऐसा कर रहा था तो अलग बात है, लेकिन पूरी मार्केट सील कर दी गई। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं। तो ये आज की आखिरी खबर इस न्यूज़ बुलेटिन की, और यहाँ आपको बता दें कि सऊदी अरब में ज़बा कमिश्नरी के वेस्ट यानी पश्चिम में साहिली इलाके, समुद्री इलाके में मंगल को ज़लज़ले के यानी भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर जो झटके लगे हैं भूकंप के, उनकी तेज़ी 4.72 रिकॉर्ड की गई है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने बयान में कहा कि भूकंप पीमा स्टेशन ने मंगल की शाम 5:30 बजे रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों इस तरह से भूकंप की खबर थी, जो कि कुछ खास नहीं थे, बस मैंने इसको ऐसे ही शामिल कर लिया आपको बताने के लिए। हालांकि ये काफ़ी दूर है, रियाज वगैरह से काफ़ी दूर है। अगर इससे हम कंपेयर करते हैं जो सऊदी अरब का सेंटर है, तो ये बिल्कुल लास्ट हो गया सऊदी अरब का समुद्र के पास। तो बस इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कमेंट के रूप में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।